स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। थर्ड चैप्टर इन ज्योग्राफी में चल रहा है हमारा नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा इसका इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ प्ले एन एसेंशियल रोल इन द इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट आर सिग्निफिकेंट टू लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ प्रोसेस है तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन इकोलॉजिकल मीन्स दैट द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। जो रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट के, एंड द बैलेंस बिटवीन दीज रिलेशनशिप, और इनका जो बैलेंस है। तो इसमें क्या जाएंगे, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक्स में क्या आएंगे, सारी ऑल लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, इनका जो रिलेशन है वो वाला तो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हो जाएगी, बायोलॉजिकल यानी कि जेनेटिक मीन्स कनेक्टेड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। ओके, जो बायोस्फेयर है, बायोस्फेयर फंक्शनिंग is based on an endless interaction amongst animals, plants and microorganisms। जो बायोस्फेयर फंक्शन है ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है ना। हमने वो 3 स्फेयर पढ़ी थी, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर कौन सा पार्ट था, अर्थ का वह पार्ट जहाँ पर वाटर है। लिथोस्फेयर जहाँ पर अर्थ है। एटमॉस्फेयर जहाँ पर ऑल गैस, जो सारी गैसेस हैं, है ना। और इनके जो बीच का जो नैरो इंट्रक्शन जोन होता है जहाँ पर लाइफ फॉर्म एग्जिट होती है उसे बायोस्फेयर कहते हैं। और इस सपोर्टिंग सिस्टम को ही इकोसिस्टम कहते हैं, जो हम इसमें भी आगे पढ़ेंगे। तो बायोस्फेयर जो फंक्शनिंग जो है वो बेस्ड है एंड एंडलेस इंट्रक्शन, किस किस के बीच में है, वो एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इन टर्न मेंटेन्स एंड एनहेंसिस लाइफ फर्दर। तो जिससे क्या है, ये चीज़ सब मेंटेन रहती है और जो ह्यूमन लाइफ है वो आगे बढ़ती है। इन एडिक्शन ऑफ दीज इकोलॉजिकल प्रोसेस, जो ये इकोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, फिशरीज के लिए एंड अदर एंडिवोरियस डेट सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। किसको सपोर्ट करती है, ह्यूमन लाइफ को। ओके, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ प्रोसेस है उसके द्वारा क्या होगा, बहुत सारी प्रोसेस हैं, जैसे जर्मिनेशन है, पोलिनेशन है, सीड डिस्पेसल है। ये सब किसके द्वारा होता है, ये सब वाइल्ड लाइफ के द्वारा होता है। और वाइल्ड लाइफ जो है नेचुरल वेजिटेशन में, एक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ओके, besides there are several biological processes wherein wildlife play a key role such as pollination। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हेल्प मतलब सहायता करते हैं पोलिनेशन में ऑफ क्रॉप्स एंड द फ्रूट ट्रीज। जर्मिनेशन, सीड डिस्पेजल, सॉइल जनरेशन, न्यूट्रिशन साइक्लिंग, प्रिडक्शंस, हैबिटेट मेंटेनेंस, वेस्ट ब्रेकडाउन एंड पेस्ट कंट्रोल। ये सब क्या है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। जो इकोसिस्टम है वो डिफाइन करती है, एक्सप्लेन करती है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द ऑल लिविंग रिसोर्सेज एंड द रेजिडेंस ऑफ एन एरिया। इट मीन्स दैट ecosystem a system formed by interactions of living organism with each other and with the physical and chemical factors of the environment। एग्जाम्पल में जैसे कैसे हो गया, आप लीजिए ह्यूमन बींग्स में मैन हो गया। ओके, एक साइड आप काउ ले लीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। तो उनको फिजिकली एंड केमिकली फैक्टर्स जैसे होंगे, जैसे ह्यूमन्स को अगर सर्वाइव करने के लिए फूड की नीड होती है ना। अगर उन्हें फूड चाहिए तो वो क्या खाएंगे, अनाज, गेहूँ। तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ऐसी काव क्या खाएगी, घास खाएगी। तो ह्यूमन बींग्स का फिजिकली एंड केमिकली जो फैक्टर होता है इन विच दे लिव, जिसके उसमें वे रहते हैं, एंड ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर्ड, और जिसके द्वारा कोई भी चीज़ इनको ट्रांसफर्ड की जा रही है, ऑफ एनर्जी की एंड मटेरियल, यानी कि जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो वो खा रहे हैं, कि जैसे कि अगर पीपल्स को सर्वाइव करने के लिए वह जो भी ले रहा है उसे वो एनर्जी मिल रही है। तो ये सब क्या है,
किस पर बेस्ड है, तो हर चीज डिपेंड ऑन इकोसिस्टम। ओके, तो देन वी कैन से दैट दिस would include forms of life, animals, plant, fish, bird, microorganism, pupil and non-living thing, air, water, soil, etc. all these are interdependent। तो ये सब किस एक दूसरे पर interdependent हैं, है ना। every species is important in ecosystem। ओके, और अगर इसमें से एनी वन डिसअपियर तो इट वुड बी एन इम्पैक्ट ऑन द अदर। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो एक दूसरे पर पड़ेगा, है ना। इसकी प्रोसेस है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस इन विच अ प्लांट इमर्ज। जो जर्मिनेशन एक प्रोसेस है वो कैसे होती है, सीड के द्वारा और स्पोर, सीड या स्पोर के द्वारा। तो एंड बिगिंस इट्स ग्रोथ, तो फिर उसकी ग्रोथ होती है। क्योंकि जो भाई पेड़ होगा वो अपने आप ही थोड़ी ना कि पेड़ अपने आप ही, वो पेड़ अपने आप चल के जाएगा, वो बीजों को बो देगा है। तो जैसे जो प्रोसेस होती है कुछ वाइल्ड लाइफ के द्वारा होती है, कुछ ह्यूमन बींग्स के द्वारा होती है। तो वाइल्ड लाइफ के द्वारा कैसे होगी, किसी भी एनिमल्स ने कोई फ्रूट्स या कोई भी फॉरेस्ट के अंदर कोई भी चीज़ जैसे फ्रूट्स है, अगर वो कहीं से गुजर रहे हैं, पेड़ से टकरा गए, तो जो पेड़ों के ऊपर जो बीज होते हैं, है ना, वो इधर उधर गिर गए, तो उससे क्या होगा, न्यू पेड़ ग्रो हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो उस फिर जैसे उन्होंने कोई फ्रूट्स खा रहे हैं, फिर उसको फ्रूट्स खाने के बाद जो उनके सीड्स होते हैं उन्हें एक्सीड कर दिया, वो फिर इधर उधर जाते हैं, उनको एक्सीड कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, न्यू ट्रीज ग्रो हो जाता है। तो हाउ दिस ग्रोथ इज रिलेटेड, तो ये जो ग्रोथ होती है वो रिलेटेड होती है क्योंकि इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लाइक वाटर, एयर, मैन्योर, सॉइल, न्यूट्रिशन, मिनरल्स एक्सेट्रा। क्योंकि जब प्रॉपर सब चीज़ें मिल पाएंगी तभी तो कोई सीड्स अच्छे से ग्रो हो पाएगा। पोलिनेशन प्रोसेस है, तो जैसे यहाँ पे ये इंसेक्ट्स है, और जब ये इंसेक्ट्स अपने फर पर अपने ऊपर जो इसका एंथर पोलन होता है उसे अटैच करके दूसरे में ट्रांसफ़र करता है, ये जो प्रोसेस होती है पोलन, एंथर पोलन स्टिग्मा ट्रांसफ़र करने की, जिससे न्यू जो सीड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, है ना, देयर बाय एंड ब्लेडिंग प्रोड्यूस ऑफ सीड्स, तो इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्योंकि ये सब जो प्रोसेस है किसके द्वारा हो रही है, बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के द्वारा ही हो रहा था। क्योंकि प्लांट थोड़ी ना इधर से उधर जाके अपना न्यू पौधा को ग्रो कर सकता है, कौन कर रहा है, या तो ह्यूमन बींग्स। और जब पहले इतने हजारों पहले जो ह्यूमन बींग्स नहीं थे तो कौन करते थे, एनिमल्स करते थे, है ना। सीड डिस्पेसल्स वाला प्रोसेस जो होती थी कि उन्होंने कोई सीड खाया और उसके बाद उसका जो बीज होता था वो खाते नहीं, खाया या उसे एक्सीड कर दिया, है ना, या फिर इधर उधर वो बीज गिर गया उनकी बॉडी से टकरा के, उन्होंने अगर कहीं पर वो बैठे उनके ऊपर वो बीज जो इधर उधर गिर जाते थे, तो क्या होता था, न्यू प्लांट्स ग्रो। तो इससे क्या था, नेचुरल वेजिटेशन काफ़ी सही था। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा तो वाइल्ड लाइफ भी सिक्योर नहीं रहेगी, वाइल्ड लाइफ को अच्छे से शेल्टर नहीं मिल पाएगी, है ना। तो जब भी तो आजकल इतनी सारी स्पीशीज किस में आ रही है, एंडेंजर में आ रही हैं, है ना। प्रिडिक्शन एंड प्रे। प्रिडिक्शन क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है किल और ईट, और मतलब प्रिडिक्शन या प्रीडेटर, प्रीडेटर को आप ले लीजिए किल और ईट, और प्रे जिसको जो मरा हुआ है और जिसको खाया जाता है ना। जैसे प्रिडिक्शन इज एन इंट्रक्शन बिटवीन स्पीशीज इन विच वन स्पीशीज यूज अनदर स्पीशीज एज फूड, यानी कि जो
नेचुरल वेजिटेशंस में या जैसे फॉरेस्ट वगैरह में कोई भी एनिमल्स, डेड एनिमल्स होते हैं, है ना, उनको एज अ फूड में यूज़ करते हैं। जैसे कि वहाँ पर कोई, आप डियर ले लीजिए, है ना, इसमें एग्जांपल दिया भी है। तो इन्होंने फिश ले रखी है, तो जो ये डेड फिश है, तो उसमें क्या होगा, अगर वो समुद्र में रहेंगी, पानी के अंदर रहेंगी, तो डेड फिश से क्या होगा, वो पूरे और जो अदर फिश हैं उनको भी हार्म पहुंचाएंगी। तो ये क्या करते हैं, जो मरी हुई जानवर होते हैं उनको खाते हैं, जिससे कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन रहे। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, वाइल्ड लाइफ के कारण, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होते हैं आसपास के, उनके कारण। ओके, रीजन फॉर द लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये जो है जो लॉस हो रहा है नेचुरल वेजिटेशन का एंड वाइल्ड लाइफ का, सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है ह्यूमन बींग्स का है, जिसके हुए ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। चेंजिंग क्लाइमेट, कंफर्ट जोन ख़त्म हो रहा है ना, फूड सिक्योरिटी का सामना करना पड़ रहा है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स, ए नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, ह्यूमन बींग्स के कारण, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है, जिसके हुए ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, है ना, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा। तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स, और जो है वाइल्ड लाइफ को अपना हैबिटेट नहीं मिल पाएगा। ओके, एंड वाइल्ड लाइफ विच टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू रिपेंसिल, रिपेंसिल मीन्स रिफिल, इसे रिफिल किया है। सम ऑफ दीज आर गिवन ब्लो, ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्योंकि ह्यूमन का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। लाइक कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज़, तो उसमें क्या करा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर दिया, उसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस हो रहा है। एंड एक्सपेंडिंग इनटू द फॉरेस्ट फॉर वांट और स्पेस और सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, तो फॉरेस्ट में जो है वहाँ पर ट्रीज वगैरह को कट कर दिया गया है और वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना दी गई हैं, जिससे एनवायरनमेंट डेंजर में है ना। तो हमें कंजर्व करना चाहिए वाइल्ड लाइफ को, नेचुरल वेजिटेशन को। डिफोर्टेशंस लीड्स टू एक्सटेंसिव लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पेड़ को एकदम काटा जा रहा है ना, जिससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का। द फॉरेस्ट विच टेक अप हंड्रेड ऑफ ईयर्स टू बिल्ड, है ना, जिसको हंड्रेड ऑफ ईयर्स लगते बिल्ड बनाने में, गेट डेस्ट्रॉय इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स, जिसको काट दिया जाता है फ्यू मंथ्स में बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। इन आल्सो डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट, तो जिससे क्या हो रहा है, पेड़ों पर जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका जो हैबिटेट है उससे क्या हो रहा है, उनका लॉस हो रहा है ना। तो सॉइल इरोजन, पेड़ नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन रहेगा, क्योंकि जो मिट्टी है, इट्स मीन जब हम कट द ट्रीज, है ना, जब ट्री को कट करते हैं तो क्योंकि जो सॉइल है वो इरोज होने वाली होती है ना, तो रूट से सॉइल, ट्रीज जो है रूट से सॉइल को रोक के रखता है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। ओके, फॉरेस्ट फायर ब्रिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, जो फॉरेस्ट फायर होती है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड डैमेज करती है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। नॉट ओनली डू द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ गेट डेस्ट्रॉयड बट आल्सो द नेचुरल हैबिटेट, उससे क्या होता है, वहाँ के जो नेचुरल हैबिटेट होता है ना, वाइल्ड लाइफ का, तो वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेराइटी ऑफ एनिमल्स गेट डेस्ट्रॉय मेकिंग दैम इवन मोर वेल्यूएबल, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजर्स में हो जाता है उनका, जो ह्यूमन के द्वारा ये एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स चेंजिंग द हैबिटेट्स एंड ब्रिंग इनोमर्स डैमेज विच ईच टेक थाउजेंड एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बिल्ड अगेन। तो ये सब किसके कारण, नेचुरल डिजास्टर वगैरह क्यों हो रही है, क्योंकि ये सुनामी है, फ्लड है, ये कौन रोक के रखता है, ट्रीज वगैरह, है ना। पोचिंग, पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एनिमल्स को अपने हंटिंग करके
अपने एंजॉयमेंट के लिए हंट करते हैं और उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें हाइड कर लिया जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों में उन्हें बेच दिया जाता है। तो उससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का, यानी कि पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड्स। तो उनका क्या होता है, एनिमल्स के जैसे राइनोसोरस होते हैं, उसके जो हॉर्न्स होते हैं उनको काट लिया जाता है। अब भाई किसी भी एनिमल्स के आप बॉडी पार्ट्स को अगर काट देंगे तो क्या वो जी पाएगा? तो ऑफ लाइफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स फॉर कलेक्शन इलीगल ट्रेड्स ऑफ हाइड्स, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एंड फीदर एक्सेट्रा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स कट एंड इलीगल ट्रेड्स ऑफ हाइड्स। तो ये सब क्या है, इससे वाइल्ड लाइफ जो है का लॉस हो रहा है, नेचुरल वेजिटेशन का लॉस हो रहा है। तो ये सब एरियाज ऑफ कंजर्वेशन वेजिटेशंस को, वाइल्ड लाइफ को, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में। द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ can be conserved and protected by increasing awareness about their importance and creating environments for their protection। जो एरिया है उसको कंजर्व कर दिया गया है। तब ये बनता है कि वाई डू वी नीड कंजर्व वाइल्ड लाइफ, हमें वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना चाहिए, है ना। तो कंजर्वेशन जो है वाइल्ड लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोटेक्ट करने के लिए एंडेंजर प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज जो एंडेंजर लिस्ट में हैं, है ना। तो काफ़ी सारे ऐसे हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो एंडेंजर लिस्ट में हैं, है ना, जो बिल्कुल जो ख़त्म हो चुके हैं, जो ख़त्म होने की कगार पर हैं, है ना। और ये जो सारा इसका जो डाटा होता है, एक रेड लिस्ट डाटा है, रेड लिस्ट है, उसके अंदर ये सारा डाटा इंक्लूड है। जैसे डोडो बर्ड है, डायनासोर है, ये सब किस में आ गए, हमारे ख़त्म हो चुके हैं, एग्जिस्ट हो चुके हैं, है ना। ओके, तो इसलिए ये सब किस में आएगा, कंजर्व वाइल्ड लाइफ में। तो द मेन कंसर्न इज टू प्रिजर्व द हैबिटेट सो दैट द फ्यूचर जनरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इवन ह्यूमंस कैन एंजॉय इट। तो अगर हमारी वाइल्ड लाइफ जो है सेफ रहेगी तो क्या होगा, आने वाली जो जनरेशन होगी वो वाइल्ड लाइफ का और जो है नेचुरल वेजिटेशन का एंजॉय कर पाएगी, है ना। जो भी ह्यूमन बींग्स वगैरह हैं तो उसका क्या करेंगे, उसे इसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। जो नेशनल पार्क है एक स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए करा जाता है, और बायोस्फीयर जो होता है एक बहुत बड़ा एरिया होता है वेयर वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड विदाउट चेंजिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ ट्राइबल पीपल। तो एक बड़े एरिया पर होता है बायोस्फीयर, ओके। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है रेफर्स टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ए प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। तो ये इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व। तो सम ऑफ दीज प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट आर गिवन बिलो। इन दिस एरिया नेचुरल हैबिटेट आर नॉट डिस्टर्ब। जो नेचुरल हैबिटेट होता है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है ना। ये बैलेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज कंजर्व्ड। ह्यूमन एक्टिविटीज आर मिनिएबल। ह्यूमन एक्टिविटीज मिनिएबल होती हैं एंड मीजर आर टेकन टू प्रिजर्व इकोसिस्टम। नेशनल पार्क, these are areas strictly reserved for conservation of wildlife including flora and fauna। तो इसमें क्या है, नेशनल पार्क बनाए गए हैं हमारे इसमें, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम में, है ना, कान्हा नेशनल पार्क। तो ये क्या है, जो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, वन हॉर्न रियानो जो आसाम में है ना। तो देयर आर सम नेशनल पार्क्स there are some national parks
Second is wildlife sanctuaries. So a sanctuaries gives protection to fauna only. Fauna, all animals, flora or natural vegetation, flower. Okay. So a sanctuary gives protection to fauna only. Killing or capturing of any species of wild animals is prohibited. यानी कि जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क, इसमें क्या है, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा और वो किसी भी एनिमल्स को उनको अपने एन्जॉयमेंट के लिए किसी तरह से भी उन्हें हर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, उसी वो प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल उस पर मना कर दिया गया है कि आपका उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। Some activities like harvesting of timber and collection of minor forest products are permitted. लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं हार्वेस्टिंग की ऑफ टिम्बर एंड द कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर परमिटेड। बायोस्फीयर रिजर्व, दीज आर अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। ये जो स्पेशल कैटेगरी होती है किसे प्रोटेक्ट करने की, एरिया ऑफ लैंड और कोस्टल एनवायरनमेंट wherein pupil are integral component of the system। बायोस्फीयर रिजर्व जो है बहुत बड़ा ह्यूज एरिया होता है वेयर वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट रखा जाता है विदाउट चेंजिंग द लाइफ स्टाइल। उनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज नहीं होता है, नेचुरल वेजिटेशन वगैरह बहुत सही होती है वहाँ की ऑफ ट्राइबल पीपल। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं have been set up in the country to protect wildlife and vegetation। okay, efforts to conserve natural vegetation wildlife, efforts किए गए हैं और हमें करने भी चाहिए जिससे हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सेफ रह सके। और वाई डू वी नीड कंजर्व वाइल्ड लाइफ, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इम्पोर्टेंट है टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर प्लांट्स। जो एंडेंजर प्लांट्स हैं, एंडेंजर एनिमल स्पीसीज है, अलोंग विद देयर नेचुरल हैबिटेट है। द मेन कंसर्न इज टू प्रिजर्व द हैबिटेट्स, है ना, सो दैट द फ्यूचर जनरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की एंड इवन ह्यूमन्स कैन एन्जॉय इट। तो उससे क्या होगा, जब हमारा नेचुरल वेजिटेशंस जो है अगर वो कंजर्व रहेगा तो वाइल्ड लाइफ को अपना शेल्टर मिलेगी, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, अदर गैसेस ज़्यादा इंक्लूड नहीं होगी, है ना। तो दोनों ही को ही कंजर्व करना पड़ेगा। ओके, जिससे ह्यूमन बींग्स इसका एंजॉय ले सके, उसमें अपने अच्छे से अपना जो लाइफ है सर्वाइव कर सके। ओके, तो उसमें हम क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं। फर्स्ट इज कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर। तो सबसे पहले तो हमें, अभी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, हमें इनको ही कंजर्व करना पड़ेगा, इनको प्रोटेक्शन देनी होगी नेशनल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एंड बायोस्फीयर रिजर्व में। अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे अंदर, जो भी ये प्रोग्राम होते हैं लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, है ना, वन महोत्सव, कम्युनिटीज़ एट द रूरल एंड अर्बन लेवल। तो ये जो है प्रोग्राम होते हैं, तो इसमें क्या है, पेड़ों को लगाया जाता है, इसमें जो पीपल्स को जागरूक करा जाता है ना। तो अगर हम ये सोचेंगे कि हमें एक पेड़ जरूर लगाना है तो उससे क्या होगा, सब सोचेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा ना, तभी तो हमारा एनवायरनमेंट सही रहेगा। एंड अगर फॉरेस्ट वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गए तो हमें क्या होगा, फूड सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा, है ना, भोजन नहीं रहेगा, हमारी जो नीड्स हैं उन्हें हम पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि all human beings depend on natural vegetation and wildlife resources। encouraging school, third is encouraging school children। जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उन्हें एनकरेज यानी कि उत्साहित होते हैं बहुत ज़्यादा टू गो फॉर बर्ड वॉचिंग एंड देयर विजिट ऑफ नेचर कैंपस। आपने देखा कि आजकल बहुत सारी हमारी बर्ड्स ऐसी हो रही हैं जो एंडेंजर लिस्ट में है ना। तो हमें उनको क्या करना चाहिए, उन्हें अपने एंजॉयमेंट के लिए उन्हें शिकार नहीं करना चाहिए, उन पे उन्हें बचा कर रखना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी आप पीछे भी हमने पढ़ा था, जो ये बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, है ना, तो किसके द्वारा होती है, वाइल्ड लाइफ के द्वारा,
तो वाइल्ड लाइफ में क्या आ जाएगा, ऑल इंसेक्ट्स वगैरह, क्योंकि जो इंसेक्ट्स भी होते हैं वो हमारे किस में हेल्प करते हैं, पोलिनेशन में, ऑफ क्रॉप्स में, फ्रूट्स एंड ट्रीज में, है ना। तो ये बर्ड्स वगैरह जब पेड़ पर बैठती हैं, कोई किसी फ्रूट्स को खाती है तो उसका सीड्स वगैरह कहाँ गिर जाते हैं, इधर उधर, है ना। तो उससे क्या होता है, न्यू पेड़ बोर्न होता है। ओके। मैनी कंट्रीज हैव मेड stringent laws and declare certain traits related to the skin heights। जो कंट्रीज़ होती हैं उन्हें बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए, उन्हें डिक्लेयर कर देना चाहिए कि अगर जो कुछ पीपल्स जो होते हैं एनिमल्स को मारकर उनके स्किन को हाइड्स कर लेते हैं, जैसे नेल्स हैं, टीथ्स हैं, तो उस पर इलीगल होना चाहिए। अगर समवन डू दिस वर्क तो उसे पनिशेबल, उसे पनिश किया जाएगा, है ना। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड, इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन किया है, द किलिंग ऑफ लोयंस, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेयर स्पीसीज बाय द ब्रीडिंग दैम अंडर स्पेशल केयर ऑफ द साइंटिस्ट। इट मीन्स डैट जो हमारी रेयर स्पीसीज है, जो हमारी बहुत शॉर्ट में स्पीसीज चल रही हैं, उनको रिप्रोडक्शन में, है ना, उनका रिप्रोडक्शन होना चाहिए अंडर स्पेशल रेयर ऑफ साइंटिस्ट। ओके। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, नेचुरल वेजिटेशन से हमें क्या क्या इम्पोर्टेंस, है ना, नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, वाइल्ड लाइफ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है ना। क्योंकि फॉरेस्ट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट से ही हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। ओके।